देखो इसके बाद आती है जॉइनिंग। जॉइनिंग में हम करते क्या है, जॉइनिंग में हम स्ट्रोक्स को जॉइन करना सीखते हैं। हम जॉइनिंग तभी कर पाएंगे, हम स्ट्रोक्स को जॉइन तभी कर पाएंगे जब हमको सारे स्ट्रोक्स बहुत अच्छे से याद होंगे। अगर हमें पता है कि पी हम ऐसे लिखते हैं और हम बी को डार्क करके लिखते हैं, हम डब्ल्यू ऐसे लिखते हैं, हम एम ऐसे लिखते हैं, तभी हम ये कर पाएंगे, अदरवाइज हम ये नहीं कर पाएंगे। तो ये अभी मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगे कभी ये प्रैक्टिस करते टाइम कि मेरे को बड़ी मुश्किल आ रही है समझने में, मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आपको सिर्फ करना ये है, आपको इन सभी स्ट्रोक्स को पी बी टी डी जे जे करके जो 26 स्ट्रोक्स शॉर्ट हैंड के अंदर होते हैं, जो शॉर्ट हैंड की एबीसीडी होती है पीबीटीडी करके, हमें वो याद करना है। अगर हमें वो याद हो जाएगा अच्छे से, हम तुरंत लिख पा रहे हैं कि इसका मतलब है एल, इसका मतलब है आर, इसका मतलब है एच, इसका मतलब है वाई। अगर हम तुरंत ये लिख पा रहे हैं तो ये हम कर पाएंगे, वरना ये हम नहीं कर पाएंगे। अगर फिर भी इसमें दिक्कत आएगी तो सबसे पहले हमें सारे स्ट्रोक्स को याद करना पड़ेगा। अब जॉइनिंग में हमें करना क्या है, जॉइनिंग में हमें दो, तीन या चार स्ट्रोक्स को आपस में ज्वाइन करना होता है। बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लो अगर हमें लिखना हो पी, टी और एम, अगर हमें पी टी एम को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? हमें पता है पी कैसे बनता है, पी ऐसे बनता है, पी कैसे बनता है, टी ऐसे बनता है, और हमें पता है एम कैसे बनता है। तो एम को लिखने का तरीका है ये वाला, एम कैसे लिखा जाता है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें तीनों को आपस में ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करते टाइम कुछ रूल होता है, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान ये रखना पड़ता है कि अगर एक बार पेंसिल हमने अपनी कॉपी से टच कर दी है तो पूरा काम होने के बाद ही हमें उसको अपनी कॉपी से अलग करना है। अगर आपको लिखना है पीटीएम, तो हमने बनाया पी का स्ट्रोक, फिर हमने बिना पेंसिल को लिफ्ट किए हमने यहीं से कंटिन्यू कर दिया टी को, हमने टी बनाया, और बिना पेंसिल को उठाए यहीं से हमने बना दिया एम। तो हमारा वर्ड बन के रेडी हुआ पीटीएम। अब आपको ध्यान हो, मैंने जो रेगुलर ज्वाइन करने वाले हैं, मैंने कहा था कि हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। हमें पता होना चाहिए कि जिस स्ट्रोक को डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे लिखा जाता है तो उसको ऊपर से नीचे ही लिखें, जिसको लेफ्ट टू राइट बनाया जाता है उसको लेफ्ट टू राइट ही बनाएं। ऐसा ना हो कि पी को हम नीचे से ऊपर बना दें और आपका उसका सेम ही तो है, सेम नहीं है वो, आपने उसकी डायरेक्शन बदल दी, आपने उसको नीचे से स्टार्ट कर दिया, तो वो चीज गलत हो जाएगी। अगर हमने डायरेक्शन गलत याद कर ली है तो हम फिर ये बनाएंगे भी गलत, और ये गलत मतलब आगे सारा गलत होने वाला है। तो रूल क्या है, रूल कहता है कि आपको पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना, पी को बनाना है, टी को बनाना है, एम को बनाना है, और जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में बनाना है। ऐसा नहीं करना कि हमने पी बनाया और टी ऐसे बना दिया और एम ऐसे बना दिया, सारा सत्यानाश हो गया। तो वो चीज हमें नहीं करनी है। हमें जो डायरेक्शन हमने सीखी है उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक को बनाना है। पीटीएम, तो पीटीएम को कैसे लिखा जाएगा? पी टी एम। तो इसमें नंबर वन हमें क्या ध्यान रखना है, हमें अपनी पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना, पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना। दूसरी बात, ऐसे मान लो मैंने आपको वर्ड दिया टी टी एस, तो हमारी कॉपी कुछ इस तरह से होती है। तो हमें कॉपी की लाइंस के हिसाब से अपनी आउटलाइन को, अपने स्ट्रोक की लेंथ को छोटा नहीं करना। टीटीएस कैसे लिखा जाएगा? टीटीएस, तो टी टी एस ऐसे लिखा जाएगा। हमें ये नहीं देखना कि एक दो तीन लाइन में आ रहा है तो हम इसको छोटा कर देते हैं, हम इसको टी टी एस, नहीं वो गलत हो गया। तो हमें जो इसका साइज है, हमें इसका साइज पूरा ही रखना है, हमें इसको फुल साइज में ही रखना है, हमें इसके साइज को छोटा नहीं करना, हमें इसके साइज को भी पूरा पूरा ही रखना है। पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है और साइज को छोटा नहीं करना है। उसके बाद आता है वो स्ट्रोक जो हमारे डार्क लिखे जाते हैं, जैसे कि बी।
डी और वी वी। तो जिन स्ट्रोक को हमें डार्क करना होता है उस स्ट्रोक को हमें डार्क एक ही बार में बनाना है, हमें पेंसिल को बार बार ऊपर नीचे नहीं करना। ऐसे डी डी बी, तो हमने लिखा बी डी और वी। इस तरीके से हमें ऐसा नहीं करना कि बी लाइट बन गया, हमारा बी लाइट बन गया तो चलो वापस पेंसिल ऊपर चला देते हैं, तो आपने एंडिंग पॉइंट तो ये बना दिया ना, तो वो गलत हो जाएगा। तो जिसको भी डार्क करना है हमें हमें उसको एक ही बार में डार्क करना है। तो हमें उसको डार्क एक ही बार में करना है। तो बी डी वी कैसे लिखा जाएगा, बी का स्ट्रोक, डी का स्ट्रोक और बी का स्ट्रोक एक ही बार में डार्क करना है। अगर आपको लिखना हो के टी एम, के टी एम, के टी एम, हमने बनाया के का स्ट्रोक, टी का स्ट्रोक, एम का स्ट्रोक, इस तरीके से। इसमें कोई डाउट है सृष्टि, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन? ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने अभी आज की क्लास ज्वाइन की है आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन आप जब इसकी दो क्लासेस को देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। आगे देखो। तो ये इसके तीन रूल है जो हमें याद रखने हैं, तीन चार रूल। ऐसे स्ट्रोक आपका हो जाएगा एम आर के, एच डी, डी के एम। अब यहाँ पे देखो आर आ गया, और मैंने सिखाया था कि आर जो है दो तरीके से लिखे जाता है। एक तो आर बनता है अपवर्ड, एक आर आपका अपवर्ड बनता है और एक आर आपका बनता है डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हम कौन से आर को यूज करें, तो यहाँ पे हम दोनों आर को यूज करेंगे, फिलहाल अभी हम लोग सीख रहे हैं। पहले मैं बनाता हूं अपवर्ड, एम आर के, आउटलाइन नंबर 1। इसकी एक दूसरी आउटलाइन भी बना देते हैं डाउनवर्ड आर के साथ। तो बनाया एम आर के, इस तरीके से बनोगे आपका एम आर। वर्ड है एच डी, और एच भी दो है, एक एच है आपका अपवर्ड, एक एच है आपका डाउनवर्ड। तो कौन सा यूज करें, फिर से सवाल वही है। तो जवाब भी वही है कि हम यहाँ पर दोनों के साथ आउटलाइन बनाएंगे। एक हमने बनाया अपवर्ड के साथ और एक हमने बनाया डाउनवर्ड के साथ। हम सीख रहे हैं तो हम दोनों को ही यूज करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब हम रूल समझेंगे कि कब किसको यूज करना है। वर्ड है डी के एम, तो हमने बनाया डी के एम, इस तरीके से वर्ड हो गया डी के। कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक सब क्लियर है? सृष्टि क्लियर है यहाँ तक? ऐसे आपका वर्ड हो जाएगा अगर हमें लिखना हो एम डब्ल्यू एफ के के एम। सृष्टि अपनी कॉपी में इसको बनाने का ट्राई करो, एम डब्ल्यू एफ के एम। और हो जाए तो मुझे बताना। ठीक है, वर्ड है एम डब्ल्यू एफ के, दूसरा के एम, डी एम बी, पी
आर के और पी आर के। वर्ड है एफ आर एल और एफ आर एल, ऐसे बनिए। ठीक है, तो अभी मैं ज्वाइनिंग में कुछ होमवर्क दे रहा हूं। आप सभी पहले पुरानी वीडियोस को देख लेना, पुरानी चीजों को कवर कर लेना, उसके बाद ज्वाइनिंग में जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वर्ड को करना। वर्ड है इश, ये एस एच है, इश आर के। एस और एच को अलग मत समझना, ये दोनों एक ही है। इश आर के। ये आपका कल की क्लास के लिए होमवर्क है। ज्वाइन करने से पहले इनको कर लेना और करने के बाद मेरे को उसकी फोटो भेज देना। आप सभी व्हाट्सएप पे फोटो को भेजोगे, फिर मैं इसको देख के बताऊंगा, फिर कल यहाँ पर ही मैं इस चीज को लिखूंगा, तो आप इसे मैच कर लेना। और कल की क्लास की से ही, मतलब कल की क्लास से मैं आपका स्टार्ट करूंगा वॉवेल। शॉर्ट हैंड में वॉवेल बहुत जरूरी होता है। अगर हम वॉवेल नहीं सीख पाएंगे तो हम किसी का नाम या हम किसी भी वर्ड को नहीं लिख पाएंगे। तो वॉवेल वाली क्लास में ज्वाइन करने से पहले पिछली क्लासेस को, सभी जो भी इसको देखेंगे, पिछली क्लासेस को कवर कर लेना। किसी को कोई डाउट होता है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ठीक है, सृष्टि लिख लिया ये आपने? कोई डाउट है किसी चीज में?